हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले आज हम नया चैप्टर शुरू हुआ है, रेखाएं और कोण। इनके बारे में जानकारी लेंगे, यानी रेखाओं के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। रेखाएँ किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आप जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और अगर हम एक्सरसाइज को करने से पहले उसके बारे में डीपली जान लेते हैं तो आप सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आज की क्लास में हम रेखाओं के बारे में समझाएंगे, कल की क्लास में कोणों के बारे में समझाएंगे। तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपकी अच्छी सी समझ में आ जाए, ठीक है, चैप्टर को करने से पहले, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए अब हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला बिंदु ही है। क्या है? बिंदु। यानी बिंदु किसे कहते हैं? तो सिंपली भाषा में कहें तो बिंदु कोई बारीक पेंसिल से कोई चिन्ह मतलब निरूपित किया जाता है। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लगा दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम बिंदु कहेंगे। यानी कोई बारीक पेंसिल के द्वारा कोई चिन्ह मतलब सूक्ष्म चिन्ह क्या कहलाता है? सूक्ष्म चिन्ह ही हमारा बिंदु को निरूपित करता है, यानी बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो इसे ही हम लिखेंगे बारीक पेंसिल द्वारा कागज़ पर बने सूक्ष्म, लिखेंगे बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बने सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं। यानी कोई पेंसिल बारीक नोक वाली है, उससे कोई मतलब कागज़ पर, जैसे कि मैंने ये लगाया है, कागज़ पर कोई सूक्ष्म चिन्ह निरूपित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिंदु कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के किसी से ABCD में से किसी से भी निरूपित किया जा सकता है। तो लिखेंगे इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे A, B, C, D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा पॉइंट होता है यानी बिंदु होता है, उसे हम ABCD द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमने एक बना लिया क्या? आयत, ठीक है। इसमें बीच में पॉइंट लगा दिए। ये हमने सूक्ष्म पेंसिल के द्वारा एक सूक्ष्म बिंदु यानी चिन्ह निर्देशित कर दिया, निरूपित कर दिया, ठीक है। तो इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही बिंदु कहेंगे। इसे कैपिटल A से, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है, उसे जो बड़े अक्षर होते हैं उसे ही हम निरूपित करते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है उसे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी दूसरी जो पॉइंट है हमारा, यानी दूसरा जो बिंदु है वो क्या है? रेखा। यानी रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा के बारे में समझेंगे। तो रेखा क्या होती है? सरल बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। रेखा क्या होती है? सरल बिंदुओं का एक समुच्चय होती है, जैसे कि जिसकी केवल लंबाई होती है। यानी जो रेखा होती है उसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। यानी ये हमारी क्या है? ये जैसे कि ये हमने क्या है? रेखा खींच ली, ठीक है। ये क्या हमारी एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो हमने एक रेखा खींच ली उसको बिंदु ए नाम दे दिया और इसको बिंदु बी नाम दे दिया, ठीक है। इसको बिंदु ए नाम दे दिया
और इसको बिंदु बी नाम दे दिया। तो बिंदु को आपको आसानी से यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यानी किसी पेंसिल के द्वारा कागज़ पर कोई सूक्ष्म चिन्ह लगा दिया जाता है, उसे हम बिंदु यानी पॉइंट कहते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा, पहले भी समझा दिया। अब जो रेखा होती है उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, सरल भाषा में लिखते हैं। तो लिखेंगे कि जो है सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। सरल रेखा यानी सरल, इसे ही सरल रेखा कहते हैं, यानी स्ट्रेट सीधी होती है, उसे ही सरल रेखा कहते हैं। तो लिखेंगे सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है, बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। रेखा होती है, क्या होती है, एक जो बिंदुओं का समुच्चय होती है जिसकी लंबाई होती है चौड़ाई या मोटाई नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि जो रेखा होती है उसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इतना समझ में आया होगा। और दूसरी अगर भाषा में लिखें तो रेखा वह सरल पथ है जो दोनों दिशाओं के अनंत तक विस्तृत होती है। यानी दूसरी भाषा में लिखें, दूसरी परिभाषा सरल वाली लिखें, जो सरल वाली परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं इसे, रेखा वह सरल पथ है, यानी रेखा वह सरल पथ यानी मार्ग, रास्ता, ठीक है, पथ है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है, अनंत तक विस्तृत होती है। इसे सामान्यतः जो है सामान्यतः ए ऊपर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, वेक्टर का चिन्ह से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये रेखा होती है उसे ए वी के ऊपर ये लगा देते हैं सरल रेखा की तरह, ठीक है। तो इसे निरूपित करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। क्या नहीं होता, एक नोट बात करके भी लिख लेना, यानी जो रेखा होती है उस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। लिखेंगे रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, अंत बिंदु का मतलब ये रेखा होती है अनंत, यानी जो रेखा होती है वो दोनों दिशाओं में, यानी ये पूर्व है पश्चिम, यानी दोनों दिशाओं में रेखा अनंत दूरी तक ले सकते हैं, यानी इसकी लंबाई कोई नहीं हो सकती, इसकी अनंत लंबाई हो सकती है, लेकिन यहाँ ये समझना है कि इसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। रेखा जो होती है लाइन, उसकी चौड़ाई मोटाई नहीं होती, लंबाई तो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझो, ठीक। मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम किरण, अगला पॉइंट क्या है हमारा, किरण है। तो किरण को आसानी से समझ लेंगे। किरण किसे कहते हैं, तो किरण क्या होता है, रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है। उसमें क्या था, जो हमारी रेखा थी उसमें क्या था, रेखा में उसकी जो है अनंत दूरी थी, यानी जो लंबाई थी अनंत लंबाई तक ले जा सकते थे। अब जो रेखा क्या होती है, रेखा में एक अंत बिंदु होता है, यानी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाती है, यानी रेखा कहलाती है। तो लिखेंगे रेखा का वह भाग, लिखेंगे रेखा का वह भाग
जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि रेखा का वह भाग जिसका अंत बिंदु हो, तो वह क्या कहलाएगी? एक किरण कहलाएगी। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, बना के यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, हमने एक रेखा खींच ली है। क्या किया? ये क्या किया हमने? एक रेखा खींच ली। इसका क्या है? एक अंत बिंदु होगा। जैसे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, इसका एक अंत बिंदु होता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम रेखा कहते हैं। ये जो है रेखा किरण, सॉरी, ये जो है हमने रेखाखंड की जगह खींच लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे रेखाखंड भी समझ लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं, इसकी जगह खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक क्या खींचा? एक किरण, एक रेखा खींच ली। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक जो है अंत बिंदु हुआ, इसका एक अंत बिंदु होता है, और जो हमारी वो होती है रेखा होती है, उसका अंत बिंदु नहीं होता है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा क्या? यही हमारा किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण। यानी इसे भी हम क्या निरूपित, किससे निरूपित करते हैं? ए बी एक तरफ से। यहाँ पे देखा जाए तो हमारी रेखा थी वो, उसमें क्या था? दोनों तरफ लग रहा था एरो। ठीक है, इसमें क्या है? एक तरफ एरो लग रहा है, इसका एक अंत बिंदु होता है। तो रेखा को समझा आपने, बिंदु को समझा, तो आपने किरण को भी समझ लिया होगा। किरण क्या होता है? किरण रेखा का वह भाग, रेखा का ही वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी अंत बिंदु होता है, इसका अंत बिंदु होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? किरण कहलाती है। ठीक है, ये जैसे कि ये हमने खींच लिया। ठीक, अब रेखाखंड को समझेंगे। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड भी रेखा का वह भाग होता है, लिखेंगे इसे भी। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग, लिखेंगे रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो बिंदु हों। क्या हों? जिसके दो बिंदु, जिसके दो बिंदु हों, दो बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। यहाँ देखा जाए, इसमें तुलना की जाए तो जो किरण होती है, किरण में क्या होता है? एक बिंदु, इसका एक बिंदु होता है। और इसमें क्या होता है? रेखाखंड में क्या होता है? रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसके दो बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इसके दो बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। अब ये रेखाखंड क्या होता है? जैसे कि हमने ये बिंदु ए माना, और यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा? जो रेखा थी उसमें क्या था? उसका एक बिंदु था। यहाँ पे क्या है? बिंदु बी, यानी इसका क्या है? दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए, यानी बिंदु ए और बिंदु बी। तो इसका क्या होता है? इसे भी किससे निरूपित करते हैं? इसे भी निरूपित करते हैं जो है ए बी के ऊपर बार। ठीक है, तो लिख देंगे इसे, इसे ए बी को, ए बी के ऊपर बार द्वारा निरूपित किया जाता है। वो जैसा ही आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यानी जो हमारी यहाँ सबसे पहले ये देखा जाए तो किरण, किरण में देखा जाए तो इसका जो है एक बिंदु होता है। इसका क्या होता है? एक बिंदु होता है। रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु हो, एक अंत बिंदु, इसका एक अंत बिंदु होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं दो बिंदु। जो रेखाखंड होता है उसमें क्या होते हैं? दो बिंदु होते हैं। और यहाँ देखा जाए तो हमारी जो किरण होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए बी के ऊपर एक तरफ तीर लग रहा होता है। ये समझो सिंपल भाषा में, एक तरफ तीर लग रहा होता है, और जो किरण होती है किरण के दोनों तरफ ये से तीर लग रहा होता है, और रेखा के दोनों तरफ, और जो किरण होती है उसके होता है एक तरफ। और हमारा जो रेखाखंड होता है उसमें मतलब एक तरह से इसके बार के तरह लग रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान भी कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आ होगा, रेखाखंड भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो हमारा देखेंगे
तो यहाँ पे जैसे कि जो रेखाखंड होता है इसकी निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड होता है उसकी क्या होती है, निश्चित लंबाई होती है। ऐसे भी देख लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। और यानी जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, क्या होती है, इसकी निश्चित लंबाई होती है जिसे मापा भी जा सकता है, लिखेंगे जिसे मापा भी जा सकता है। यानी इसका मतलब ये होता है जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है। और हमारा यहाँ पे देखा था जो लाइन थी उसमें क्या था, लाइन जो है इसमें क्या थी, अनंत लंबाई तक, यानी जो रेखा होती है वो क्या होती है, अनंत लंबाई तक जा सकती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है, लंबाई नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जिसका अंत बिंदु होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है, और इसमें क्या होता है, इसका निश्चित, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई जो है निश्चित होती है। जो हमारा रेखाखंड होता है उसकी लंबाई निश्चित होती है। तो मुझे आशा है ये मैंने जो है यहाँ पे जो है 4 पॉइंट डिस्कशन किए तो आपके अच्छे समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। संरेख और असंरेख बिंदु यानी कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को समझ लेते हैं, यानी संरेख बिंदु किसे कहते हैं और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने और अच्छे से समझें, ठीक है। तो जो संरेख बिंदु को सबसे पहले पॉइंट करेंगे, यानी संरेख बिंदु को समझाएंगे। तो संरेख बिंदु में क्या होता है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, यानी जो संरेख होता है वो क्या होता है, संरेख बिंदु, यानी यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं संरेख बिंदु को, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है हमने एक किरण खींची, यानी रेखा खींच ली, रेखा के बाद जो है जैसे कि 3 या 3 से ये P और ये Q और R, ठीक है, PQR, जैसे कि ये एक रेखा है, इस पर 3 या 3 से अधिक बिंदु यानी स्थित हों तो वो रेखा क्या कहलाएगी, वो रेखा हमारी संरेख रेखा कहलाएगी। ये बात समझ लेना है अच्छे से। और ये भी समझना है जो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है। पॉइंट को मैंने अभी समझाया कुछ देर पहले। और हमारे जो पॉइंट होते हैं वो ध्यान रहे कि हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में ही लिखना है। अगर आपने छोटे अक्षर में लिख दिया है तो वो पॉइंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, जो पॉइंट लगाना है और पॉइंट को निरूपित करना है तो कैपिटल वर्ड्स में ही जो है रिप्रेजेंट यानी करें, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। संरेख क्या कहता है, संरेख कहलाता है यानी एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हों तो वो क्या कहलाता है, संरेख बिंदु कहलाता है। अगर नहीं होंगे, ये 3 बिंदु नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, अन्यथा वो असंरेख बिंदु कहलाएगा। अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी असंरेख को भी समझ लिया, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु नहीं हो। जैसे कि मान लो ये बिंदु नहीं है, अगर ये बिंदु नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये असंरेख बिंदु कहलाएगा। मान लो 3 या 3 से अधिक बिंदु नहीं, 2 बिंदु हैं या 1 बिंदु है तो क्या कहलाएगा, वो असंरेख बिंदु कहलाएगा। तो मुझे ऐसा है ये भी आपको पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। ये भी हमारा जो डेफिनेशन समझाई है ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो हमारी रेखाओं से संबंधित रहेगा, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ठीक है। जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। सिंपल भाषा में ये समझो, ठीक है। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं
कि मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी काटे नहीं, तो वो क्या कहलाएंगी, अप्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो हम इसे भी समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ जो है हम एक चित्र बना लें, उसके माध्यम से आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से एक चित्र बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये एक चित्र बनाया। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक चित्र है। ठीक, ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, किस पर, बिंदु ओ पर काट रही हैं मान लिया। ठीक है, और ये हमारी जो है ये वाली रेखा है वो P है बिंदु मान लिया, इसको मान लिया Q बिंदु। ठीक, और इसको मान लिया हमने R बिंदु और इसको मान लिया हमने S बिंदु। ठीक, ये RS यानी ये PQ रेखा हो गई और ये RS रेखा हो गई, ये PQ रेखा हो गई, जैसे कि ये वाली PQ रेखा हो गई और ये RS रेखा हो गई। यानी PQ रेखा तथा RS रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं, यानी O पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि ये परस्पर मतलब यही है कि जो ये दो रेखा यानी रेखा P और Q और रेखा रेखा R और क्या S, यानी रेखा P और Q और रेखा R और S दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यही रेखाएं क्या कहलाएंगी, यही रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो इसे ही लिखेंगे रेखा PQ और RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखा लिखेंगे रेखा PQ तथा RS, यानी PQ तथा RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या कर रही, ये जो हमने समझा है, भी क्या समझा, यानी हमारी जो P और Q रेखा है और R और S रेखा है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद यानी काट रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं समझ लेते हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाओं में जो दो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटती, यानी किसी बिंदु पर नहीं काटती। मान लो ये रेखा है एक, और जैसे कि मान लो ये रेखा है, हमने ये दो रेखाएं बना ली। ठीक, और यहाँ देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं यहाँ देखा जाए तो किसी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद कर रही। मान लो कि इसको बिंदु A मान लिया और इसको बिंदु B मान लिया, तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, AB रेखा कहलाएगी। ऐसे ही इसको बिंदु C मान लिया और इसको बिंदु D मान लिया। ध्यान रहे कि जो बिंदु दर्शाने वो कैपिटल लेटरों से ही दर्शाने, कैपिटल लेटर यानी ABCD PQR जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं, बड़े अक्षर से बिंदुओं को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये वाली रेखा क्या कहलाएंगी, रेखा AB और रेखा CD क्या कहलाएगी, ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए क्या कहलाएंगी, ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं, ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास में मैंने जो है आपको 6 पॉइंटों से अवगत कराया। यानी हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था, यानी चर्चा की थी, 6 पॉइंटों पे चर्चा की है। तो एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा नई जानकारी होगी तो दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले चैप्टर नया शुरू होने से पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे चैनल पर यही है कि चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उसके बारे में डीपली जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये जो मेरे द्वारा आज की वीडियो में जो पॉइंट डिस्कशन किए हैं, मैंने यहाँ पे 6 मैंने पॉइंट लिए थे, यानी 6 पे डिस्कशन किया, चर्चा की, तो ये आपको अच्छे से अपनी एक्सरसाइज जो है 6.1 को शुरू करने से पहले चैप्टर शुरू करोगे तो उसको पहले पेज पर ज़रूर इस जो हमारे द्वारा जो पॉइंट दिए जा रहे हैं इनको आपको अवश्य अच्छे से लिख लेना है। पहले पेज पर सजा के अच्छे सुंदर लेख में अगर लिख लोगे तो आप आसानी से उसको बार बार पढ़ सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने पहले
जो बात की थी वो बिंदु पर बात की थी, यानी बिंदु किसे कहते हैं, फिर रेखा पर बात की थी, रेखा किसे कहते हैं। मैंने परिभाषा सहित और चित्र के माध्यम से आपको अच्छे समझ आया, मुझे ऐसा एक समझ में आया होगा। किरण समझाया, रेखाखंड समझाया, उसके बाद हमने फिर क्या समझाया, फिर हमने जो है संरेख और असंरेख बिंदुओं पर बात की, ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हमने लास्ट में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट था, वो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, ये भी मैंने अच्छे समझा दिया, तो ये भी अच्छे समझ में आया होगा। आज की वीडियो में अच्छे समझ में आया होगा, मुझे आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो मतलब आज की जो क्लास थी, हमने रेखाओं के बारे में डिस्कशन किया, जितनी रेखाएं होती हैं उसको समझाया अच्छे से। अब हम जो कल वाली क्लास होगी उसमें कोणों को समझाएंगे, यानी कोण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वो भी वीडियो आसानी से अच्छे से देख लें, आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर देखें। और इससे पहले वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकायदा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज जो आज हमारा चैप्टर नया शुरू हुआ है, चैप्टर 6, ये भी वीडियो मिलेगी। तो आप निरंतर ऐसे ही चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपके जो मैथ है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब हुआ ये है कि आपका मैथ जो है अच्छे समझ में आ जाएगा आपके लिए, और सरल भी हो जाएगा आपको अगर अच्छे से बने रहोगे चैनल पर। ऐसे ही निरंतर बने रहोगे और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ेगा तो हम वीडियो में क्वालिटी भी लाने की कोशिश करेंगे, यानी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अभी सब्सक्राइबर हैं वो 150 क्रॉस कर चुके हैं। और जो हमारा, मुझे आशा है कि अगले 2-3 महीने में अगर 250 से ऊपर पहुँचे तो मैं जो वीडियो को जो है बोर्ड पर लाने की कोशिश करूँगा और अच्छी सी क्वालिटी भी दूंगा। तो आप ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट करें, ऐसे ही प्यार बनाए रहें इस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका 2 आएगा, उसमें हम कोडों को डिस्कशन करेंगे, कोडों के बारे में डीपली समझाएंगे, तो वो जाके ज़रूर देखें। और जो अगली वीडियो होगी उससे फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये वाला जो एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल दिखाई दे रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेंथी इस कारण हो जाती है क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको जो जल्दी से समझा के ऐसे ही चला जाऊँ। मेरा मतलब ये है कि जब तक आपके अच्छे समझ में नहीं आए तब तक मैं आपको निरंतर समझाता रहता हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अन्यथा न लें, वीडियो को स्किप करके नहीं जाएं। अगर स्किप करके चले जाते हैं तो आपके अच्छे समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है कोडों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।